वही। PYQ से। अच्छा, तो उसके आंसर्स कैसे, मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आंसर्स कहाँ से निकाल रहे हो फिर? इसीलिए तो हम लोग साथ में एक साथ बैठ के समझ रहे हैं ना। अच्छा, अभी कौन से साल का कर रहे हो अभी? हम अभी लाइक वी हैव सितंबर 20। कंप्लीटेड सितंबर 23 का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम मई 23 पे जाएंगे, ओके ओके ओके, सही है, ठीक है ठीक है। है ना। तो ये देखो, मैच और नो मैच का है, और बेस का उसको क्या है। टोटल निकालना है ना, टोटल साइड वाइज बैठ के। हाँ, क्या एक सेकेंड। योर फैमिली हैज डिसाइड कि रिलेटिव एक्स को एक मैच मिल गया है, यानी ये मिल गया, कोई मैच हुआ है, ठीक है। गिवन दैट, ठीक है, तो ये वही बात है गिवन कि कंडीशन है एक्स्ट्रा कि कौन मैच हुआ से है, और ए एनरोल बी करा सी सकता कौन है। सा हुआ है एग्जैक्टली। तो अगर वो ए से एनरोल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और बी से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मैं ठीक ना है। एक फाइल भेज रहा हूँ, मतलब ग्रुप में भेजा हुआ था, मैं जस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ सर। कौन सी, वो स्लाइड वाली, नोट्स वाली? नहीं नहीं, वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व है वहाँ पे। अच्छा। मैं उसे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये की करता है, मतलब ग्रुप में ही भेजा हुआ था मैंने, हम्म। फिर उसको जा रहा है वो, 1 मिनट। इसमें ना PYQ के सारे हेलो। सॉल्यूशंस है। हाँ बस आ रही है। अच्छा, अनुज भाई के पास उधर कोई कॉल बोला लगी। ग्रुप में जा रहा है, 1 मिनट। देख लो गया है कि नहीं। हाँ, ठीक है, तो देखो क्या क्या हो गया भाई। अरे एक नहीं, वो फाइल बोल रहे भेजा कि है, उनके बिग पास फाइल। PYQ की वो सॉल्यूशन वाली फाइल है। कहाँ भेजी थी? व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने ग्रुप में भेजी भेजा, थी। जस्ट अभी भेजा। ग्रुप पे ये? हाँ हाँ हाँ, भाई 110 MB की फाइल क्या है? ये ग्रुप में भेजा हुआ था, मैंने जस्ट भेज दिया। ये कंटेंट। सारी कंबाइंड है क्वेश्चंस, और इसके सॉल्यूशंस भी है। अरे ये शायद उनकी सॉल्यूशन, है जो भी अपने साथ थे, है ना राज उनकी। सॉल्यूशंस किधर है इसमें, सॉल्यूशंस किधर है? वो और एक फाइल में, और एक फाइल में न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस है सिर्फ, थ्योरी के नहीं है। ओके। ये मुझे जस्ट ये अभी देखो। याद आया। हाँ, ये हम्म। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हम लोग कर हम्म। रहे हैं अभी। ठीक है, गॉट इट। बट अभी के लिए चलो कर ही लेते हैं। तो हाँ मैच हुआ, हाँ, हाँ वही खुद करेंगे एनरोल्ड तभी तो हुआ। चला जा रहा है। हाँ, एनरोल्ड हुआ, मैच हुआ, तो इसकी ये दोनों मैंने देखो, ये सारी ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करके रखी हैं ताकि ईज हो। अब इज इक्वल टू में क्या होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ दिस ऑल, ठीक है। अब उसका क्या गारंटी है कि मैच हुआ और वो ए से है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी दिस थिंग। देन मैच हुआ पी से है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ये। एंड मैच हुआ सी से है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ये। इसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जा रही है अपनी सी की, ठीक है, तो इसीलिए आंसर सी है। इसलिए आंसर सी है। हाँ, हाँ। राइट ट्रिक के साथ। वो तो करना वही था एक्चुअली कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किससे भी आ रही है तो वो। हाँ हम्म। वही, ये हो गया, तो इसलिए ये सी है, ठीक है। अच्छा, एक बार देन खोलना वो वाला एक्सेल, एक्सेल खोलना है इधर। ओके। ये मल्टीप्लाई किया ना। हाँ हाँ, देखो, 0.3 और ये। ये एनरोलमेंट है, ये एसएस है, और ये नो मैच, इतना इतना डेटा हमको गिवन था। देन हमने नो मैच मैच निकाला इसको वन माइनस ये करके, ठीक है। हाँ तो ये हमारा नो मैच मैच आ गया। और फिर हमने निकाली कि अगर ए से हुआ है, ए का बंदा है और इनरोल भी मैच भी हुआ है, तो उसकी वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। अच्छा इन दोनों अच्छा, को मल्टीप्लाई कर दिया। नो मैच था वो, मैच का आपने निकाला, ठीक है। हाँ, गिवन कंडीशन ये है ना कि मैच हो गया है वो, हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। सेम इसमें हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एंड सेम इसमें हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। और फिर इन तीनों का समेशन निकाला कि मैच हुआ है, ये हमारी मैच होने की प्रोबेबिलिटी है कि बंदा ओवरऑल। मैच होगा। हाँ, ओवरऑल। तो उसको फिर गिवन कंडीशन ये है, तो डिवाइड में हमने ये ले लिया, और फिर इन तीनों की ऐसे निकाल ली, लाइक दिस। इसको ये ए की, ये बी की, ये सी की।
वो फिर इंडिविजुअल को टोटल से डिवाइड करके उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आ गई। ठीक है, देन नेक्स्ट सही। क्वेश्चन निकाल लेते हैं। अब मई 23 का ना। हम्म, हम्म, क्विज वन, ओके, देन मई 20 डिप्लोमा क्विज वन, बीए और मई 23 वाला सेशन। कल एग्जाम, ओके। आपको पता नहीं था कि कल एग्जाम है? नहीं, कुछ मत पूछो, गलत हाल है। ठीक है, बीए मई 23, ठीक है, तो अब लग रहा है कि थोड़ा बीए हो जाएगा। अरे राज भाई आ गए। सही सही। तो मई 23 वाले में when is a table the best visualization option for presenting data? भैया पबजी खेलते हो आप? वाह वाह। भाई वो मेरा खेलते नहीं है, वो ना खिलवाते हैं, ठीक है। किससे किससे अच्छा, पूछ रहे हो भाई? ये पबजी वाला क्वेश्चन कौन सा पूछा था? मेरा तो अरे, नहीं पता, कटक का चलता है। कहाँ कहाँ देख लिया मेरे को खेलते हुए? नहीं, आइकन देख लिया ना आइकन? डेस्कटॉप पे। अच्छा, ये नो नो भाई, मैं बहुत वो प्लेयर, मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूँ पबजी में। नॉट अ गुड प्लेयर है। मैं जस्ट उसको रैंडमली ट्राई करने के लिए किया था कि टाइम वी पास कैन कर। ऐड इट टू। हाँ ऐसा अनुज भाई अच्छा, ऐसा। हाँ हाँ, अरे ये वाला, ये वो वाला, ये थोड़ी हम हायर्स में खिलवाते हैं, ये वाला नहीं चलवाते हम। हाँ आई नो आई नो। When a table is the best visualization option for presenting data। भाई टेबल तो कभी बेस्ट कभी भी नहीं विजुअलाइजेशन होता होती ही नहीं। भाई। हाँ, हाँ, the वो कभी table नहीं will होता है। summary। नहीं कभी भी नहीं होता है। नहीं टेबल टेबल तो एक हमारा डेटा वे ऑफ स्टोरिंग है। अच्छा भाई अच्छा, हाँ वो प्रेजेंटिंग का ग्राफ्स, पूछ रहा है। ग्राफ्स वो वगैरह होता है, वो सब उसके लिए होता है। वो स्टोरिंग और रिप्रेजेंटिंग का वे विजुअलाइजिंग का नहीं है टेबल। ग्राफ या कुछ होता है प्लॉट वगैरह, तो वो हम उसके लिए यूज करते हैं। हाँ जैसे कल ठीक है, अपन वो स्कैटर प्लॉट और ये सब था तो उसमें फिर भी निकाल पाते। The table below provides a summary static for random variable पर node distribution अब इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर हो सकता है? तो ये थोड़ा ये सा टेढ़ी की थी, कुछ तो भी था इसका। ये कुछ था, मीन मीडियन मोड अगर सेम टाइप का हम्म हुआ तो अगर नॉर्मल। मीन इज सिमिलर टू वेरिएंस, मीन इज सिमिलर टू वेरिएंस विच इज so वेरिएंस चाइनीज में। ठीक है, अगर मीन और वेरिएंस वो हो सकता है। वेरिएंस चलो है इसका अंडर रूट, वेरिएंस इसका 9 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर मीन और वेरिएंस सिमिलर होता है तो वो पॉइजन हो जाता है। अच्छा लिख लेता हूँ एक मिनट। हाँ, ये लिख लो, अदरवाइज मैं तो। मीन और ठीक है, तो पॉइजन ये होगा नहीं, ठीक है। एसटीडी और का स्क्वायर सेम। सिंस अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो शायद वेरिएशन 0 आता है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 0 आता है। वेरिएंस नेक्स्ट टू जीरो आता है। हाँ हाँ, आई गेस अगर ये मैं सच बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म में वेरिएंस आई गेस नहीं आता है। अच्छा, वेरिएंस मतलब एसटीडी का स्क्वायर ना? हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस। बाकी किसी और के पास ये डिस्ट्रीब्यूशन? मैं भी वही देख रहा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो वो 6 है। 6 टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कोपायलट बहुत बेकार है, ये जो एच एच का है। इसमें अपने पास बर्नौली यूनिफॉर्म बाइनोमियल नॉर्मल एक्सपोनेंशियल और पॉइजन। बर्नौली ये में तो चीज 1 और 0 है तो बर्नौली हो गया। यूनिफॉर्म में तो यूनिफॉर्म मैंने चैट में एक चीज डाली है, वो सच है या नहीं पता नहीं, मीन बट मीडियन नहीं मोड मेरे इज को। अच्छा अच्छा अच्छा। mean median mode is approximately same for normal। हाँ, ये तो है। इक्वल मीन इज 0। और हाँ ये सही है ना।
वही हाँ तो भाई, अनुष्का भी तो वही कह रहे थे कि मीन और वेरिएंस सेम होता है तो पॉइजन हो जाता है। जल्दी जल्दी छाप लेता हूँ आपके नोट। हाँ मैं खुद भी हुई। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं नहीं भाई, होगा हम कॉपी प्रेफर करते हैं इन सब के लिए। सेम। अच्छा, फिर तो मैं भी लेता हूँ। मीन या वेरियंस इज सेम फॉर पॉइजन, सेम या सिमिलर बोल सकते हो। और नहीं, नॉर्मल ये इसने डिस्टोर्स में डाला था, मैंने ओनली ये रट लिया, मैंने इसे नॉर्मल मतलब देखा नहीं। ठीक है। तो ये होता है पॉइजन के लिए। और मीन मीडियन मोड। ठीक है, मीन 0 होता है, हाँ ये स्टैंडर्ड वाला तो पता था। मीन 0 होता है एंड वेरिएंस, ओ सॉरी वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। और नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी लिखना हो। देन मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन एंड मोर आर इक्वल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका शायद वेरिएंस भी 0 होता है जो हम बताया। मीन एंड वेरिएंस इज सेम। ठीक है, एंड मीन पॉइजन median and mode is approximately approx अच्छा, अप्रॉक्स हुआ तो नॉर्मल हो जाएगा और एग्जैक्टली हुआ तो यूनिफॉर्म होगा। हाँ। अपने ये वाले क्वेश्चन में भी एक्चुअली यही ही ट्रिक है कि हाँ, मीन मीडियन मोड अपने लगभग जैसे मीन 20 है, मीडियन 22 है और मोड 20 है, तो वो तो these are अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, approximately same है, इसलिए वो इसलिए नॉर्मल में चला नॉर्मल गया। है, यूनिफॉर्म में अगर नहीं है। यहाँ मीन 0 होता और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता तो वो हो जाता स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाता। और अगर मीडियन 20 हो जाता तो फिर अपना यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म हो हो जाता। जाता। ठीक है, एंड फॉर अ लीनियर डिमांड रिस्पॉन्स का द बस ये तो अभी अपन ने पढ़ा था, प्राइस एट विच सेटिएटिंग डिमांड प्राइस इज द प्राइस एट विच डिमांड इज 0। तो ये कर्व होता है ना ऐसा, तो ये होती है ये वाली सेटिएटिंग प्राइस, हाँ, और और वो ये मार्केट होती है प्राइस। स्ट्रैटेजिक मार्केट प्राइस। अच्छा नहीं, मार्केट साइज है भाई, वो ऊपर वाला। मार्केट साइज सॉरी, y ये मार्केट इंटरसेप्ट इज साइज। मार्केट साइज, x इंटरसेप्ट इज सैचुरेटिंग प्राइस। ऊपर है मार्केट प्राइस, मार्केट साइज साइज मार्केट साइज, सॉरी मार्केट साइज। मार्केट साइज। और ये सेटिएटिंग प्राइस जो है वो ये है। जब डिमांड 0 हो तो वो सैचुरेटिंग प्राइस है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट सिमेट्रिक इन नेचर। तो अभी हमने बात की थी कि स्टैंडर्ड बाइनोमियल भी देखा था, और वो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला तो होता है भाई, स्टैंडर्ड बाइनोमियल होता है सिमेट्रिक, स्टैंडर्ड नॉर्मल भी होता है, यूनिफॉर्म तो चलो ऑब्वियसली ज्यादातर हमेशा ही होता है। यूनिफॉर्म तो पॉइजन नाम एक में है ही जो, है ना, सिमेट्रिक। हाँ यूनिफॉर्म नाम में ही सिमेट्रिक है। हाँ सिमेट्रिक है एग्जैक्टली। तो और पॉइजन है तो पॉइजन तो फिर अलग होगा ही, वही पॉइजन का पॉइजन ही ग्राफ अलग। कैसे रहता है? पॉइजन पॉइजन का ग्राफ ऐसा कुछ दिखता है। अच्छा अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ था। पॉइजन का ग्राफ ये भी हमने स्टार्टिंग में देखा था, बहुत मतलब सिमेट्रिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हाँ, वो एक पैर उसका थोड़ा सा उठा रहता है। राइट स्टूड होता है। हाँ ये थोड़ा सा ऐसा कुछ, मतलब सिमेट्रिक हो भी सकता है, दिस इज नॉट गारंटी बट मोस्ट केसेस में नहीं होता। अच्छा हम्म, अच्छा, हाँ, इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो वैसे सारे जो चारों टाइप्स हैं पेपर ने जिनके बारे में लिखा उसमें से केवल पॉइजन ही नॉन सिमेट्रिक होता है क्या? हाँ हाँ, क्योंकि हाँ, मैंने अलग पेपर में एक्सपोनेंशियल देखा। भी आई गेस नॉन सिमेट्रिक होता है। एक्सपोनेंशियल, हाँ, एक्सपोनेंशियल तो ऑब्वियसली। हाँ नॉन सिमेट्रिक है एक्सपोनेंशियल। ये देखो बट एक्सपोनेंशियल तो 6 में ऐसे है। से तो एक्सपोनेंशियल भी होगा और वो भी होगा ना। बाकी स्टैंडर्ड नॉर्मल की गारंटी नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है। एक क्वेश्चन था वो सिमेट्रिक वाला ही, उसमें ये तीनों था, स्टैंडर्ड बाइनोमियल, स्टैंडर्ड नॉर्मल और स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बर्नौली। तीनों था। ठीक है, मतलब जो 6 डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से पॉइजन और एक्सपोनेंशियल नॉन सिमेट्रिक होते हैं, हाँ बाकी सारे सिमेट्रिक होते हैं। तो ये चीज ठीक है। लिख लो। भावेश ने मैसेज में क्वेश्चन डाला है,
तोड़ने के लिए मीट की शेट में। Distribution और Where is session recording? I will upload the sessions on YouTube and फिर आप ग्रुप में भेज दूंगा। अरे यूट्यूब जैसे चैनल है आपका? हाँ ना पारे YouTube ना channel ना है? आई एम यूजिंग जस्ट फॉर यू गाइस। मेरे को सेशन वो डिलीट हो जाएंगे वीडियोस अभी कुछ दिन बाद। मेरा वो खाली यूट्यूब चैनल नहीं है। अनलिस्टेड में डाल देंगे, आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे। हाँ बस अभी के लिए डाल सकता हूँ। रख दो, आपका व्यूज आ जाएगा, फिर अरे सर मोनेटाइजेशन हो जाएगा। चलो मैं उस टॉपिक पे कुछ बोलूंगा नहीं फिलहाल अभी। देखो ये मैंने अभी जस्ट पिछले में बताया था हाँ वही, ये फिर से आ गया। कि अगर ये राइट टेल्ड होता है तो ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और अगर ये लेफ्ट टेल्ड होता है तो ये नेगेटिव होता है स्क्यूनेस इसकी। तो वही हर बार देख लेना और लगा देना। लगभग रिपीटेड ही क्वेश्चन है। हाँ वो आते हैं। मतलब तो सच में इतना हलवा क्वेश्चन आएगा कि हमारे टाइम पे ही कुछ दे देगा अलग? नहीं, नहीं, क्विज नहीं। वन में आते हैं यार, इजी आते हैं क्विज क्विज वन वन में में हलवा भी आते अनटिल अनलेस थोड़े से कभी मूड खराब ना हो जाए एटीएम का। वही। वो कब हो जाए कोई गारंटी नहीं है। For a demand response curve which is constant elasticity, which of the following statements are true? For a demand response curve which has constant elasticity, which of the following statement are true? ठीक है, अगर कर्व इन इलास्टिक है तो उसका रेवेन्यू इंक्रीज बाय सेटिंग प्राइस क्लोज टू जीरो। अगर इन इलास्टिक है मतलब मतलब उसका प्राइस से लेना देना तो कोई आ ही नहीं रहा ना। हाँ वही तो रेवेन्यू इज इंक्रीज बाय सिंपली इंक्रीजिंग द प्राइस। हाँ ऑब्वियसली बी ट्रू हो गया ना, क्योंकि इनलास्टिक है तो प्राइस से उसकी डिमांड पे फर्क पड़ ही नहीं रहा। प्राइस और बढ़ा है, अगर द रेवेन्यू इज इंक्रीज ओनली बाय सेटिंग, और अगर इलास्टिक है यानी कि प्राइस का डिमांड से फर्क पड़ रहा है, तो प्राइस जितनी कम करते जाएंगे डिमांड उतनी बढ़ती जाएगी और रेवेन्यू बढ़ती जाएगी। इसलिए बी और डी ऑप्शन सही हो गए। जैसा Okay. इनिशियल फेजेस में जियो का सिम था ऐसा मार्केट खुला है। सपोज अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 3 मशीन्स। अरे ये तो ये है फिर कि वही वाला क्वेश्चन है, वो पिछली बार जो था मैट्रिमोनियल वाला, वैसे हाँ उसी को है ना। ठीक है वो एकदम सॉल्व सही। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या है? टेबल बनाते 3 है। ए बी। सडन भी ये लग रहा क्वेश्चन है अभी कर लो, बहुत ये बड़ा क्वेश्चन टोटल 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो एक बार कर लो। हाँ कर रहे ना, वही तो। और इधर में भी 3 है। क्या है? 65 ए से आ रहा है, 30 इससे आ रहा है, 5 इससे आ रहा है। 65 5 0.65 65 30 और 5। सपोज अच्छा ठीक है 0.65 0.3 क्या? और From the past 0.5 data it is known that 1% मशीन वर्क के डिफेक्टिव होते हैं, 2% इसके होते हैं, 10% इसके होते हैं। अरे ये तो 0.01 नहीं 0.01 0.02 ठीक है, और अब निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी है कि मशीन बी से आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव हो सबसे पहले। तो एक सेकंड, प्रोडक्ट और ये है डिफेक्टिव। ठीक है, गिवन है, हाँ गिवन है कि डिफेक्टिव है, तो 12 टू दिस इनटू दिस, ये हो गया भाई एक सेकंड इक्वल टू उन तीनों का सम। 0.29 आ रहा है आंसर। ठीक है, ये आ रहा है। और अब B वो का पूछ रहा लिखना है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बी से आया हो, तो बी की वो डिवाइडेड बाय मांगा है ओवरऑल, तो 0.3427 0. और सेकंड वही 3434। ये बी मांगा है और मैंने सी निकाला। 0.34 हाँ सही आ गया अपना आंसर। और क्या? हाँ हो गया, इजी। इस अरे क्वेश्चन आर रियली एक में ना सेम दिया है, बोला है सिर्फ सी निकालो, वैल्यू भी सेम है। क्या निकाल? हाँ तो सी निकालना है तो सी भी निकाल हाँ। देते हैं। लाइक सी का नहीं, करना वो तो उसका क्या ही है, point- 0.005 डिवाइडेड बाय 0.0175 इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। हाँ 0.29 है आंसर। हाँ कर ही देता हूँ, सबके लिए ही कर देता हूँ ये। 0.017 ये हो गया। हाँ तो आ गया। हाँ
0.29 है। तो ये 0.29, 0.37 और 0. हाँ। अगर यही पूछ लेता कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है किसकी है कि डिफेक्टिव आए, तो फिर तो ये आंसर ये है। हो जाता ना. और अगर वो डिफेक्टिव ना आने की यानी कि प्रोडक्टिव होने की पूछता तो पहले अपन 1 माइनस उससे- करके नीचे एक तीसरा कॉलम बनाते और फिर उसमें से करते। हाँ, इसमें हम नॉन डिफेक्ट करके एक कॉलम तो वो वैसे बनाते. भी सी होगा ना। हाँ। नहीं, ऐसा हम गारंटी अभी अभी देख के शायद नहीं कर सकते है. अच्छा। चलो वो चीज भी निकाल ही देते हैं. भाई समझ अब लो. इस उनका टोटल निकाल लीजिए पहले तो। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. ठीक है, तो ये आ गया. देन इक्वल टू सम. शून्य। नहीं वो ज्यादा पकड़ लिया था उसने। ठीक है, ठीक है, ये आ गई. अब बस इक्वल टू अब उनको डिवाइड कर दिस लो। डिवाइड बाय E10 है ना. हम्म $10. ये है. ये हो गया, ये नॉन डिफेक्टिव आने की वो है। ये नॉन डिफेक्टिव है. कि अगर हम देखें जो आप बोल रहे थे कि सी से नहीं, अगर नॉन डिफेक्टिव भी है तब भी सबसे ज्यादा एक ही आ रहा है. अच्छा हाँ, क्योंकि एक 65% ये है। वो भी देखा है तो कितना है। ये अगर ये हो गया डिफेक्टिव वाली, ये हो गया डिफेक्ट वाला, ये हो गया नॉन डिफेक्ट वाला. ठीक है. ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये से भाई कुछ आ गया. एक टेबल दी है जिसमें रिजल्ट दिए हैं टीम के, पैराडॉक्स क्रिकेट टीम के. ओके, यू आर नाउ इंटरेस्टेड टू जनरेट मोर डेटा टू विन margins for team that bat first during future paradox game. ठीक है भाई, paradox 24 का एनालिसिस हो रहा है. which will be used as a part of your business proposal to improve the pitch. ठीक है. Accordingly, you were told that win margins are uniformly distributed between 1 to 10. ये भी वो सिमिलर क्वेश्चन है जो 1 to 9 वाला था। For any game, then the answer 11 क्या होगा? 5.5 भाई इसको वो भी 5.5। सेम हाँ, है, बस पता है ये नीचे वाला देखो, पहले वाले का आंसर वही है कि 1 + 10 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, यह भी 5.5 है। तो इसमें हमको क्या करना है? 1 + 10 डिवाइड बाय 2 इज देन इक्वल टू सेकंड में फिर 5. का स्क्वायर निकालना है और ऐड है ना. करना है। सेकंड में इसका हमको वो निकालना है, क्या? कंप्यूटर टेस्ट स्टैटिक्स. तो ये भी निकालना है. हाँ इस बार कर लेते हैं, पिछली बार अपन ने करा नहीं था, पिछली बार अपन सॉल्यूशन देख लिया था खाली, इस बार करते हाँ, या एग्जैक्टली, आई फॉरगेट दैट टू. कैसे निकालते थे? हैं। वो है O - E अपॉन E, मतलब ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. 1 2 3 4 5 ना. सो गेम 1 then 2 then 3 then 4 then 5, ये हो गया. वो और काई स्क्वायर का फॉर्म सम निकालना है ना। हाँ एक्सपेक्टेड है हमारा 5 5.5. बाकी है 5 4 6 3 7. 5 4 6 3 7। हाँ 5 4 4 6। 3. अरे ये क्या हुआ? हाँ अच्छा 6 6 3 7. अब बस ठीक वही है. करना है कि 5 - 5.5 यानी कि 0.5 0.25 इक्वल टू अपॉन दिस 5.5 माइनस दिस प्लस द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड. यानी कि 1.5 और K1 को यहाँ 2.5 लॉक कर देते. अपॉन 5.5। फिर अगर ये 6 है तो वापस से वही आएगा। ये हाँ निकल गई वैल्यूज. ठीक है. ये ऐड करना एक्सपेक्टेड है। वो ये क्या निकाला इनको बस आपने? ये काई स्क्वायर स्क्वायर निकल गया ना? हाँ वही, ठीक है। अब ये आ इन्हें गया 2.05. 2.05 आंसर है। हाँ यस, ठीक है, सही। है ना. तो 2.05 ये हो जाएगा. देन क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो इसके लिए होता है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1. तो नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये यूनिफॉर्म वाला है. हाँ, ये N यूनिफॉर्म minus P डिस्ट्रीब्यूटेड minus है one. ना, यूनिफॉर्म वाला है वो n तो इसमें - k खाली - 1 वाला. 4 - 1 है।
डिग्री ऑफ फ्रीडम n हाँ माइनस तो इसकी 5 बिन्स 5 - 1 ना 5 बिन्स। हाँ हाँ वही। हाँ बट ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो 5 ये कॉलम से तो 4 ये हो जाएगा, और 2 रोज हैं तो 4 × 1 हो जाएगा। या वो उससे भी वही आ रहा हाँ, और नहीं वो एग्जैक्टली है, मतलब निकल भी जाएगा आई गेस, अगर गलत नहीं होता। 5 - 4 होगा ना, 5 - 1। है। हाँ 5 - 1 है ना, टोटल वो हाँ 5 है तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे। डिग्री ऑफ तो फ्रीडम n माइनस तो फिर ये k 5 - p - 1 कब यूज करते हैं? वो ये भी वही है k माइनस p माइनस 1 ही है, बट क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए p 0 है। क्यों? यूनिफॉर्म में पैरामीटर्स नहीं होते। वो पैरामीटर्स पहले से गिवन है 1 10 इस वजह से, तो अपन को फाइंड नहीं करना कुछ। नहीं नहीं, यूनिफॉर्म में बेसिकली पैरामीटर्स वो रेंज होती है, यूनिफॉर्म में सच पैरामीटर्स नहीं होते, लाइक उसका पैरामीटर्स होते हैं जो ग्राफ की वो दिखाएं कितना ऊपर नीचे जाएगा, बट पैरामीटर्स ऐसा कुछ है ही नहीं, इफ आई एम और नॉट जो रॉन्ग। जो सितंबर वाला 2023 वाला पेपर था उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा क्या? हाँ हाँ उसमें एक पूरा सेम 4-5 क्वेश्चंस वाला क्वेश्चन ऐसे ही था। मैं ये उसकी भी रिकॉर्डिंग, ये वो भी ऑर्डर है भी पूरा डायरेक्टली ऐसे सेम ही। ही है कि पहले वाले में हाँ आपको एवरेज ऑलमोस्ट ऐसे ही निकालना सॉल्व है, होगा। दूसरे में का स्क्वायर निकालना है, देन तीसरे में डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ अगर ऐसा पेपर आ जाए ना, तो मजा आ जाए। डोंट वरी, तो 3 4 पेपर लगाते हो ना तो आदत हो जाती है। हाँ अरे 3 4 हाँ। पेपर सब सेम है ना। अब अगले वाले पे द पी वैल्यू ऑफ आप का स्क्वायर गुडनेस पी वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर ऑफ गुडनेस दैट्स रिप्रेजेंट, पी वैल्यू का हमने अभी पढ़ा था, अगर पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा या सिग्निफिकेंस लेवल होती है तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट हैच नॉट कर देते हैं। मैंने वो क्या ये कर रहा है वही पूछ रहा है ना, क्या रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर कर रहा रहा है, चांस ऑफ ऑब्जर्विंग द सैंपल एट स्पेसिफाइड लेवल, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस इज है फॉल्स। ना। हाँ अच्छा ऐसा, तो पी वैल्यू हमारी वो करती है कि गिवन दैट हैच नॉट इज ट्रू, मतलब नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, और हमारे ऑब्जर्विंग ऑफ अ सैंपल, तो द भाई चांस ऑफ ऑब्जर्विंग द सैंपल व्हेन नल हाइपोथेसिस यहाँ फॉल्स की जगह ट्रू होता ट्रू ना, होता तो वो सही हो जाता। तो वो सही हो जाता, हाँ या फिर इधर भी अगर फॉल्स होता तो भी वो ट्रू हो जाता, यही क्वेश्चन देगा, देख लेना। है ना। ऐसा ही क्वेश्चन दे तो देगा। ठीक है याद अब अगले रखना वाले। व्हेन नल हाइपोथेसिस, ठीक है। इफ p वैल्यू इज 0.75 व्हाट शुड बी द मिनिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है right? तो p वैल्यू हमारी क्या है 0, अच्छा ये ठीक भी है। फिर से वही तो आ गया, कुछ करना ही नहीं है भाई इसमें। वो वही p 0.75 है, वैल्यू, पिछली बार वो 0.74 दे रखा था, पी वैल्यू 0.75 दे दी, तो हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू अपने को चाहिए, तो मिनिमम लेवल हाँ वही है 0.75 ही तो है, पी मतलब ही मिनिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता हाँ, तो मिनिमम 0.75, अगर उसने मिनिमम पूछ लिया तो भाई इजी पड़ेगा ज्यादा, अगर ऑप्शंस देता ना तब थोड़ा सा हो जाता है, बाकी ऐसे पूछा तो डायरेक्ट वही वैल्यू पेस्ट करके आनी है, और अगर यहाँ मैक्सिमम होता तब भी आंसर यही आना था। है। नहीं मैक्सिमम में वो इसमें इसे छोटा क्यों 0.74 नहीं लिया? अगर वो होता कि जीरो रिजेक्ट पॉइंट होता सेवन तो फोर क्यों कर नहीं लिया? क्या, 0.74 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 74 पे तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, नीडेड कि वो सैंपल वहां से आता है, यानी कि अपना हाइपोथेसिस ट्रू होना चाहिए, तो अगर p से कम होगा यानी कि 0.74 होगा तो अपना हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। वो वही पूछ रहे कि कम से कम क्या हो जो अपना हाइपोथेसिस ट्रू हो जाए। ये एक्सेप्ट वाली कंडीशन है, और से अपना नल हाइपोथेसिस, हाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, ये वाली p कंडीशन लेस पी लेस। देन अगर अल्फा होता तो एक्सेप्ट होता है क्या? रिजेक्ट। हाँ रिजेक्ट होता नहीं, था? एक्सेप्ट होता है। अरे भाई रिजेक्ट हो जाता है, वो ये p का पढ़ रहे लेस हैं बोल अपन, रहा है ना, p में लेस बोल रिजेक्ट हो रहा है। जाता है, काय स्क्वायर में वो उल्टा रहता है। अच्छा ओके, ऐसा है क्या। ये शायद क्वेश्चन देन होता है। p के अगर लेस देन होता है तो रिजेक्ट हो जाता है, और p के ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, काय स्क्वायर में इसका उल्टा समझ लीजिएगा। हाँ, तभी मेरे पास काई स्क्वायर वाला लिखा पड़ा है, ओके। वो इसीलिए तो फिर मैंने अब एक रिलेशन लिखवाया तब जब अपन पिछला वाला सॉल्व कर रहे थे कि p, वो लिख लो वहां पर, लिख लीजिए वहां पर कि p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काय स्क्वायर।
तो फिर वो सेकंड इनवर्स 2 काई स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। एंड वाइट्स द डेटा, ठीक है, अरे ये ऐसा तो कुछ फिर डेटा दिया एक हुआ ही है। आ गया, आगे एक ही क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर टेस्ट स्टैटिक, ठीक है, ये फिर से डेटा वही साइंस है, प्रोग्रामिंग और बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। का स्क्वायर का सम कर दो। का स्क्वायर निकालना है, हाँ वही। मेल काश ऐसा फीमेल होता रहता है। अह, डेटा साइंस प्रोग्रामिंग बीएस दिमाग को है दिमाग को बोल दो, आ जाओ मेरे को 30 आप लोग वैसे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मेरा तो एनएलपी है। एमएलपी के भी कोई पीवाईक्यू वीडियो है क्या? सेम है मेरा भी एमएलपी एंड बी है। एमएलपी भी है, हाँ एमएलपी की पीवाई की वीडियो है ना, कल हम लोग कर रहे थे, आज भी देखते हैं, टाइम बचा मूड रहा तो शायद करेंगे। तो उसकी रात को बैठ रिकॉर्डिंग के है कर क्या लेते हैं। एमएलपी की? क्या क्या? रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्डिंग है ना, ये अभी अनुज भाई आते हैं तो हम बताता हूँ किधर है। ठीक। एमएलपी में तो थोड़ा तो अलग रहता है। हाँ ये कब सॉरी बार सॉरी खत्म फॉर हो द गया? इंटरप्शन। देखो 30 55 40 20 30 25 40 20 और 30 25, 30-25 ठीक है, ये हमारा गिवन है और इसका सम लगा। आज वहां भी हमको एक्सेल शीट मिल जाती फिर तो हो ही ये। जाता तो वहाँ जो रफ शीट मिलती है उसका काम नहीं आता ना। हाँ ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यूज गिवन है, और हम अगर एक्सपेक्टेड निकालें तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइड बाय, अच्छा टोटल नहीं निकाला, 200। दिस, ठीक है। And इसमें हमारी E18 जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, E20 भी हम and इसके लिए this, oh sorry, this multiplied by this divided by this, तो होगा डॉलर 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 डॉलर। गाइस दिस ये ये यूनिक सेम क्यों आ रहा डिस्ट्रीब्यूशन है? है। वो आपने हाँ उसका वो गलत तो नहीं डाल दिया सेल नंबर? नहीं नहीं, these are correct। हाँ सही है। 8500, अच्छा हाँ वो दोनों 100 ही थे तो ऑब्वियसली इक्वल ही आएगी ना। कुछ तो कर दे। कुछ तो गड़बड़ हो ले रहा है। हाँ हाँ हो गया। देन हाँ, उसका जो कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कॉपी हो गया। नहीं, नथिंग इज वो नथिंग। 100 है ना, तो सेम ही आएगा ना 100 लाइन में। हाँ वही और जो फिर हमारा काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर के लिए फिर से वही ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। का स्क्वायर। तो इक्वल टू ऑब्जर्व्ड, वेट, ऑब्जर्व्ड माइनस का स्क्वायर का तो एक्सपेक्टेड। फॉर्मूला लर्न हो गया, लेकिन वो कांस्टेंट इलास्टिसिटी कर्व का वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नहीं है उसके ऊपर, कांस्टेंट तो हॉस्टल वाला आ जाए, इलास्टिसिटी। हॉस्टल वाला भी बहुत बड़ा वाला एक क्वेश्चन आएगा अभी। अब ये सब अपने को ऐड करना है इन सबका। 14 नहीं, ये थोड़ा गलत आ रहा है भाई आंसर अपना। नहीं सही सही तो है, है, सही है, सही सही तो है, है। सही सही है। 14 से 15 के बीच में हाँ, सही। 14.47, ठीक है। Then if 20% confidence level is considered, then which of the following statement are true? अगर p वैल्यू हमारी, अभी हमने पढ़ा था, ये p देखिए वैल्यू अगर यानी कि
उन्होंने 0.2 बोला है, तो अगर पी वैल्यू 0.35 है तो इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ, मतलब अगर p वैल्यू इज लेस, आई वुड से ग्रेटर देन, अगर कॉन्फिडेंस लेवल आती है तो हम कह सकते हैं वो इवेंट से इंडिपेंडेंट है और हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ऐसा कुछ। भाई ये p वैल्यू के 3-4 फॉर्मूले नहीं हो गए? हाँ भाई, p वैल्यू के ही कंडीशन 3-4 हो गए, लिख लेने दो। p वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉन्फिडेंस, इट शोज दैट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर 95% होता है तो अल्फा की वैल्यू 0.05 होती है। वैसे अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 20% है तो अल्फा की वैल्यू 0.8 हो जाएगी। और क्योंकि हाँ, ये पी वैल्यू अल्फा से छोटा है, इस वजह से अपन रिजेक्ट कर रहे हैं। और रिजेक्ट कर रहे हैं ओके। इसका मतलब उनके बीच में इंडिपेंडेंस नहीं है, और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस है, मतलब डिपेंडेंट है। नहीं है। हाँ भाई, 1 माइनस कॉन्फिडेंस इक्वल टू अल्फा, अल्फा और से अरे ठीक है सिग्निफिकेंस। ना, सही तो है। देखो मतलब कि वो जो अगर वो 0.2% था कॉन्फिडेंस हाँ इंटरवल हाँ और हाँ, पी वैल्यू 0.35 है, तो अपना जो वो है वो पी वैल्यू से कम है, इसलिए अपना हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होगा। एक बार मेरे को कोई ये कंडीशन बता दो कि p वैल्यू अगर अल्फा से कम है तो तो वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। रिजेक्ट है। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। रिजेक्ट। एक सेकेंड, ये है p, ये इस कंडीशन पे क्या होगा? रिजेक्ट। कौन सी? इस पे रिजेक्ट होगा। ओके, और काई स्क्वायर के लिए उल्टा हो जाता ना? हाँ, का हाँ, का स्क्वायर के स्क्वायर में लिए। ग्रेटर देन होगा तो रिजेक्ट। ओके ओके, थैंक यू। If local grocer has observed। अच्छा, हाँ, कॉन्फिडेंस मतलब वो पी का मतलब अल्फा का बारे में बोल रहा है। ये फिर से वही आ गई। कॉन्फिडेंस मतलब 1 माइनस अच्छा, आप लोग अल्फा या इसको सिग्निफिकेंस लेवल इक्वल टू कॉन्फिडेंस। अच्छा, सिग्निफिकेंस लेवल ये क्या का स्क्वायर के लिए है? नहीं, सिग्निफिकेंस लेवल ये दिया होता है ना, सिग्निफिकेंस लेवल या कॉन्फिडेंस लेवल, ये अच्छा, होता है, दोनों ये सेम एक्स है। होता, ये अल्फा होता है, अल्फा होता है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल। अच्छा, हाँ, भाई किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है इतनी बढ़िया? वास्तव बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है। ओके, लोकल ग्रॉस। भाई ये वो वापस से वही वाला क्वेश्चन है कि जैसे प्रियांश भाई 5 से थोड़ा माइक 15 माइक ऑफ कर सकते हो, है ना? जस्ट जस्ट कुछ भी हो तो तब ऑन कर लेना। सॉरी, सो सॉरी, प्लीज अब टाइम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से वैसा वाला ही है जो अपने लिए पहले उसका था। अब ये होगा कि उसने बटर मिल्क की प्राइस 5 से 15 कर दी, तो एक और सेकेंड, पहले हाँ। डिमांड 100 थी और अब 80 हो गई। बटर मिल्क की प्राइस अगर 5 रुपए थी तो 15 हो गई, ठीक है। तो अगर डिमांड सौ पहले से 100 अस्सी हो यूनिट गए। थी तो 80 यूनिट्स हो गई। अगेन नाउ वी हैव टू फाइंड इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, तो यानी कि चेंज इन डिमांड 20 है, पहले 100 से अरे 80, तो वो इस पे 20 कर लेते हैं। और वो 10। गलती से कोई अगर ये देखने आएगा लाइव वाला तो उसको समझ नहीं आएगा, है ना? है ना? भाई तो ये पेपर हो है ही, जवाब कौन ये। लोग लाइव देखने वाले? अच्छा, वैसे लोग करेंगे, वैसे तो सही है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं कुछ लोग तो इसीलिए, सही सही। है ना? आप तो दोनों क्या पीले बन होता है? गए। डेल्टा डी अरे अपॉन डेल्टा पी, ये क्या ना अभी अगले वाले पे, पेज नंबर 3 पे, वो हाँ, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। डी पी इक्वल टू डी नॉट माइनस ये क्या कर रहे एम हो इंटू पी, अभी वो निकालना है ना? स्टैंडर्ड भाई? फार्मूला है। इलास्टिसिटी निकालनी है इसमें, सीधा पूछा ही नहीं है वो। हाँ, ओ, ओके, बट ठीक है, वो क्या पूछते हैं, एक और वो चीज भी निकाल देते हैं, क्या होता है वो? ठीक है, निकाल लेते हैं होता ना। मार्केट होता साइज क्या है वो? मार्केट साइज मार्केट मार्केट साइज, साइज एक्जेक्टली, हाँ। तो मार्केट यहाँ साइज। टीपी की वैल्यू है हमारे पास 100, डी नॉट की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, माइनस एम की वैल्यू भी यहाँ गिवन नहीं है, प्राइस
प्राइस हमारे पास 5 रुपए का, ठीक और है, ये ये हो गया 80। 80। एक मिनट में ये सेकंड इक्वेशन लिख देता। अरे रहने दीजिए। सही है, आप ही की टैक्टिक ज्यादा बेहतर इसी पैटर्न पे कोई दूसरा क्वेश्चन है क्या? है। बहुत क्वेश्चन है, हर साल एक ही क्वेश्चन आ रहा है। मतलब एक्स वाई सॉल्व करना है इक्वेशन में। हाँ ये हाँ 15 बस। हो गया। तो वही बात है, यहाँ पर 80 लिख रहे हैं क्या आप? हाँ हो गया लिख गया। नहीं, मेरे को शो नहीं कर रहा है इधर। कहाँ है? वेट वेट लेट मी मूव इट। अच्छा, एम का वो एक्चुअली वैल्यू निकालना नहीं हुआ ना। हाँ, अब शो हो रहा नहीं, है। अभी अभी डी नॉट का वैल्यू एंड देन निकालेंगे। अब अपन इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई 3 कर से देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ये 3 300 हो जाएगा। और ये 300। एंड देन फिर अगर यहाँ पर अपन वही चीज वापस से करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तो कर ये कौन रहा है? कैंसिल आउट हो गया। मुझे एंड तो देन ये दो अपने दिख पास दिख रहे हैं। आया पॉजिटिव। 2d एंड ये अपना इक्वल टू में है 300 और 80 यानी कि 220। हाँ, हाँ, तो अपने पास मार्केट साइज यानी कि डी नॉट आ गया 110। 110। ठीक है। हम्म। एंड हाँ, तो अब इलास्टिसिटी इलास्टिस निकालते हैं। इलास्टिसिटी के लिए डेल्टा जनरल डी अपॉन इलास्टिसिटी। डेल्टा पी। हाँ, बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, भले स्लोप का फॉर्मूला भी है बट ठीक है। तो डेल्टा डी हमारा डिमांड में चेंज कितना है? 20। 20 का है, प्राइस में चेंज आया है 10। आंसर है 2। 2। लेकिन ये गलत आया है। Change in demand by original demand and divided by change in price divided by original price. वो हाँ मैं बोल रहा था कि पूरा लेना पड़ेगा। वो So एक 20 एक बार में divided by 100 और 10 divided by 5. एक मिनट तब एक से ना, ये चीज, एक मिनट। डिमांड हाँ, 80 वो और ये वो। डिमांड ओरिजिनल वाली भी तो लिख हाँ, सकते हैं। प्राइस अपनी है 10 है और वो इसका 2 है। प्राइस होता है डेल पी और डेल डी अपॉन डी अपॉन डेल पी एक मिनट। अरे कोई, अपॉन डी। हाँ, लिखवा दो फाइनल, यही है ना फिर इलास्टिसिटी का? हाँ यही एक होता है। सेकंड में ठीक है, तो इसे लिख लेते तो हैं। चेंज इन डिमांड हुई थी हमारी ये दो वगैरह होते हैं। 20 चेंज इन डिमांड बाय 20 है। डिमांड अपनी 100 थी जो पुरानी 100। डिमांड है, हम्म अपॉन चेंज इन प्राइस अपनी 10 है 10 है और पुरानी प्राइस डिवाइड 5 बाय थी, 5। तो वही है सो 0.5/2। ये आ जाएगा 0.2 अपॉन 2, 0, हाँ 0.2, तो तो 0.2। ये 0.4 हो जाएगा। ओह सॉरी, हाँ नहीं, एक सेकंड, अभी भी यार 0.1 इतना होगा ना ये गलत है, वही मैं कह रहा हूँ तो। वेट। यार, कोई इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताओ। देखो, एक मैंने देखा कि प्रॉपर, डी अरे ये टी रुको टू रुको, इन्होंने माइनस डी डाला टी ना, वन एक मिनट, ये चैट में देखो, मीट की चैट में। मैं ओल्ड चैट में प्राइस सॉल्व 10 डाला है, है। नॉट 5 है, न्यू प्राइस 15 है। न्यू ओल्ड प्राइस 10 थी क्या? अच्छा हाँ हाँ। अरे आई नहीं, क्वेश्चन उन्होंने है सही कहा रॉन्ग भाई, क्योंकि किया। ही हैज डिसाइडेड टू रेज द प्राइस बाय 5 रुपीज लिखा हुआ है, वो ओल्ड अरे प्राइस यार 5 नहीं थी। हर्ष भाई। क्या मेरी गलती थोड़ी, अपन दोनों कर रहे हैं यार। सबकी गलती है। बट हाँ, फिर तो अगर अपन डेल्टा डी बाय डेल्टा पी लगाते हैं तो डेल्टा डी 20 है और डेल्टा पी 5 है और इसका परसेंटेज है, तब भी सही आ रहा है। ठीक है, ये 5 बाय 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। अब तो ठीक है। 0.5। पॉइंट, हाँ वही। ठीक है। तो हाँ तो फिर तब भाई डेल्टा डी बाय डेल्टा पी लगा लो, तब भी आंसर आ जाएगा। 20/5 बराबर 0/4। ए, उल्टा लिख दिया। ये अरे उसे वो करना पड़ेगा, परसेंट वो मतलब। देखो भाई सही लिखा है। मैथ से खिलवाड़ कर रहे हो। इनवर्स। ओके, एंड देन या ये पेपर भी खत्म, बस एक और बच रहा है। गिवन द ठीक। कंप्यूटेड इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी 0.4 है, ये जो हर क्वेश्चन में लगभग उतनी ही आती है। व्हाट कैन यू से अबाउट बटर मिल्क? इन इलास्टिक है कि बटर मिल्क क्यों है? 1 से कम होता है तो इनइलास्टिक और 1 से ग्रेटर देन तो इलास्टिक। ये चीज लिखी थी ना, इलास्टिक इनइलास्टिक। क्या है? अगर इलास्टिसिटी अगर एक से 1 कम से है लेस देन है ना तो फिर इनइलास्टिक इनइलास्टिक है, होगा। और अगर ग्रेटर देन तो इलास्टिक है। अच्छा, लेस देन 1 है तो इलास्टिक में फिर चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज लार्ज। इसमें इक्वल टू किसकी साइड जाता है? अगर 1 आया तो इलास्टिक हो गया, इनइलास्टिक होगा। अरे जो 0.4 निकाला है ना वो 1 से लेस देन है, इसी ना वजह ना से ना, वो इनइलास्टिक है। इफ इन केस कभी 1 आती है देन आई एम आस्किंग। तब भी क्या चीज? इलास्टिक ही होगा ना 1 पे भी तो। अगर लेक्चर में हमारी ऐसा कुछ लिखा नहीं था, लेक्चर में सिर्फ लेस और बिगर था। अच्छा। अब एग्जाम में ये लोग 1 पूछेंगे। हाँ, तब अपन से कुछ नया डिस्कवर करवाएंगे, वो तो ठीक है। खैर, तो इलास्टिसिटी अगर लेस देन 1 है यार तो दिस इंप्लाइज कि तो इनइलास्टिक